हाय दोस्तों, आपका ये वॉइस में फिर से स्वागत है। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो क्या है ये चीज? हम बार बार पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, इंटर लेवल से हम इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। बार बार यही चीज आ जाती है सामने जब भी ऑडिट खोलते हैं। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो हम आईपीसी लेवल में, इंटर लेवल में भी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसे डिजाइन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, मेंटेन किया गया, किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा, टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा, अदर पर्सनल के द्वारा। क्यों? जिससे वो रिजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हम इंटर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्यों है? बार बार हमें ऐसा ही करना पड़ता है दोस्तों। तो आगे बढ़े, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे इसमें इंटरनल कंट्रोल का स्कोप क्या है। तो इंटरनल कंट्रोल का कोई स्कोप नहीं। इंटरनल कंट्रोल मदद करता है। इंटरनल कंट्रोल तुम लोगों को मदद करता है कोई भी एसेट को सेफगार्ड करने के लिए। कोई भी एसेट को सेफगार्ड करने के लिए मदद करता है। लॉज एंड रेगुलेशन का पालन करने के लिए, मतलब कंप्लायंस करने के लिए मदद करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है और ऑपरेशन की एफिशिएंसी यानी इफेक्टिवनेस बरकरार रखने में भी मदद करता है दोस्तों। तो ये इंटरनल कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। जिससे आपको क्या फायदा होगा? आप किस एसेट सेफ गार्ड होंगे, लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई होगा तो आपका, मतलब देखो, एसेट सेफ गार्ड करना जरूरी है। आपको अपने एसेट को लॉज एंड रेगुलेशन पालन नहीं, कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज लगेगी बिना काम की, और आपका एडवर्स ओपिनियन भी जा सकता है। जे आपने 260 देखा था। फिर हम नेक्स्ट आंसर देख रहे हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल कंट्रोल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड विद जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन and all transaction is promptly recorded in an appropriate manner to permit preparation of financial information and accountability of assets, and assets and records are safeguarded from unauthorized access, use and disposition। मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो ट्रांजेक्शन विदाउट ऑथोराइजेशन, भले जर्नल ऑथोराइजेशन हो या स्पेशल ऑथोराइजेशन, बिना उसके एग्जीक्यूट होना पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो करेक्ट एप्रोप्रिएट मैनर में रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो एसेट्स और रिकॉर्ड सेफ गार्ड होना चाहिए किससे? अनऑथराइज एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन से। नेक्स्ट आंसर हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इंटरनल कंट्रोल में? स्ट्रक्चर में कंट्रोल इन्वायरमेंट आता है। कि इन्वायरमेंट जैसे कि हम एक सामाजिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में पल पढ़ रहे हैं, वैसे इंटरनल कंट्रोल को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वैसे अकाउंटिंग सिस्टम भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। कंट्रोल प्रोसीजर्स। कंट्रोल प्रोसीजर्स, आप बोलो सर ये कंट्रोल प्रोसीजर्स है क्या? जैसे कि मैं कैश काउंटर पे पैसे आ रहे जा रहे, लेकिन वहां पे मुझे पता ही नहीं कितने पैसे आ जा रहे, कैशियर कितने पैसे ले रहे हैं। तो मैंने उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया, मैंने उसमें कैशियर मशीन मेंटेन की, मैंने वहां पे कैशियर मशीन मेंटेन किए, मैंने वहां पे क्या किया है? सीसीटीवी कैमरा लगाया है कि कोई भी कैश मैनिपुलेट ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटीज को मैं क्या कर रहा हूँ? सेग्रीगेट कर रहा हूँ। तेरा काम यह है, तेरा काम वो है, तेरा काम, मतलब मैं ड्यूटीज को बांट रहा हूँ दोस्तों। तो सेग्रीगेट कर रहा हूँ। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में और चार आते हैं ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कौन करेगा? एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड की कितनी एडिक्वेट है वो देखेंगे। एसेट सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, इंडिपेंडेंट चेक करना भी मेरा काम है दोस्तों। आगे बढ़ते हम दोस्तों, आगे बढ़ते। आगे है रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू। इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू क्यों करते? टू ऑडिटर रिव्यू करता है दोस्तों। तो रिव्यू क्यों करता है? टू फॉर्मेट इज ओपिनियन एज टू रिलायंस ही प्लेस ऑन अ सिस्टम। क्योंकि उसने सिस्टम पर रिलायंस पेश किया है दोस्तों। उसने सिस्टम पे भरोसा रखा है कि सिस्टम हमें कुछ देगी, सिस्टम हमें कुछ मदद करेगी। मतलब मदद करेगी मतलब ऑडिट करने में हेल्प करेगी। जैसे कि कंट्रोल अच्छे, तो कंट्रोल अच्छे तो क्या होगा आपको बताए? कंट्रोल अच्छे तो आपको
रिस्क कम होता है, कंट्रोलर से रिस्क कम तो प्रोसीजर्स कम। तो इस तरह से रिव्यू करना हमें जरूरी है। वेदर द सिस्टम इज सच होल्ड इनेबल द मैनेजमेंट टू प्रोडक्ट ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कंट्रोल है, कंट्रोल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस से क्या होगा, एक ट्रू एंड फेयर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होगा दोस्तों। और जहां भी एरियाज ऑफ वीकनेस है, टू लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम सो दैट ऑडिट प्रोग्राम nature timing extent of substantive and compliance audit process can be adjusted to meet situation। मतलब जो भी वीकनेस है, मतलब to locate areas the weakness in a system so that audit program and nature timing extent of substantive and compliance process would be adjusted to meet the situation। मतलब हेलो दोस्तों, हमने रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख लिया था। अब हम देखने वाले लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द इंटरनल कंट्रोल डू नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड। मतलब इंटरनल कंट्रोल से, इंटरनल कंट्रोल बनाने से जितना बेनिफिट मिलने वाला है ना, मतलब बेनिफिट से ज्यादा इंटरनल कंट्रोल बनाने का खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसके लिमिटेशन है। The fact that the most of internal control do not tend to directed at a transaction of unusual nature। अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन अनयूजुअल नेचर के होते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को डील नहीं कर पाता इंटरनल कंट्रोल, ऐसे ट्रांजेक्शन को अवॉइड नहीं कर पाता। द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल collusion with employees or with employees within or outside the entity। मतलब जो इंटरनल कंट्रोल संभालने वाले एम्प्लॉई, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल चला रहे हैं, वो लोग ही कलूजन है। मतलब वो लोग ही अपने बोलते हैं ना कि ये लोग बाहर जाके बता देते हैं, ये लोग अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर फैला देते हैं, या बाहर वाले किसी कंपनी से मिल जाते हैं। हम पिक्चर्स में भी देखते हैं कि जो की एम्प्लॉयज होता है वो कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, उसकी वजह से भी कंपनी को नुकसान होता है। मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन और एस्टिमेट और जजमेंट रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या करता है, जो मैनेजमेंट होता है वो खुद ही मैनिपुलेट करता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है, मैनेजमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल में वो खुद के एस्टिमेट, जजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज करता है, तो उसमें वो कुछ भी वायलेशन यूज कर सकता है, कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन यूज कर सकता है। तो ये एक चीज है। फिर नेक्स्ट लास्ट चीज है हमारा इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है इंटरनल कंट्रोल के, तो सिंपल है, 5 कंपोनेंट है। कंट्रोल से 3 नाम है, कंट्रोल से 3 नाम है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और बाकी है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब आपकी जो एंटिटी में आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क को असेस करने का काम करती है। जो भी कंट्रोल लगाए उन कंट्रोल को मॉनिटर करना, कंट्रोल एक्टिविटीज है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों ये इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ा चैप्टर है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट खत्म किया है, ये 2 पार्ट में या 2 या 3 पार्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में हम देखने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपको अगर इस लेक्चर से थोड़ा भी फायदा होता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टाटा।